हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जिसका नेम है फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज एंड उसमें हम कवर करेंगे यूजिंग परसेंटेज एंड फिगर इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, वो आई बटन में टाइप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है ग्रोथ एंड कंपाउंडिंग। तो ये होता क्या है, ठीक है। तो ये देखो, यू माइट हैव कम अक्रॉस स्टेटमेंट लाइक 1 ईयर इंटरेस्ट फॉर एफडी इन द बैंक, ठीक है। जैसे कि आपने ये सारी चीजें सुनी होंगी कि 1 ईयर स्टेटमेंट, जैसे अगर आप स्टेटमेंट की बात करो तो ऐसे कुछ चीजें सुनी होगी कि 1 ईयर अगर हम बैंक में एफडी रखते हैं तो 6% एनम आया है इंटरेस्ट, ठीक है। और सेविंग अकाउंट में इतना इंटरेस्ट आया है एट द रेट 2.5%, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको बताई गई, ऐसी चीजें आपने सुनी होंगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशन। इंटरेस्ट क्या होता है? एक एक्स्ट्रा मनी होता है जो कि इंस्टीट्यूशन के थ्रू हमको पे किया जाता है, लाइक बैंक और पोस्ट ऑफिस ऑन मनी डिपॉजिट, ठीक है, विद देम। इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेड बाय पीपल, और इंटरेस्ट जो है पीपल्स के द्वारा और इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी बोरो किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट, यहाँ पर एफडी की बात की गई है। यू डिपॉजिट अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। आप एक फिक्स्ड मनी क्यों क्या करते हो, एक फिक्स्ड टाइम के लिए आप डिपॉजिट कर देते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट में, ठीक है, जो कि डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट रहता है, जैसे कि 6%, 2%, 2.5%, इस रेट में आप क्या कर देते हो, आप डिपॉजिट कर देते हो, ठीक है। द मनी रिमेन्स लॉक्ड फॉर द चोजन ड्यूरेशन, और ये जो मनी होता है वो एक ड्यूरेशन तक के लिए लॉक हो जाता है, यानी कि फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। एंड द बैंक पेज यू इंटरेस्ट ऑन इट, और बैंक आपको इसका इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है। अब यहाँ पर यू कैन नॉट विदड्रॉ द अमाउंट बिफोर द मैच्योरिटी डेट विदाउट इनकरिंग अ पेनल्टी, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपने पैसे को विदड्रॉ नहीं कर सकते, तब तक विदड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आपकी वो डेट फुलफिल नहीं हो जाती जो आपने डेट डाली है, ठीक है, विदाउट इनकरिंग अ पेनाल्टी, ठीक है। अदरवाइज वहां पर पेनाल्टी भी लग सकती है। एट द एंड ऑफ द टर्म, अब जैसे ही वो टर्म खत्म होता है, यू रिसीव बोथ योर ओरिजिनल डिपॉजिट। आप क्या करते हो, अपना ओरिजिनल डिपॉजिट भी आपको मिल जाता है और आपको अपना इंटरेस्ट भी मिल जाता है जो कि आपको बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये हमारा क्या होता है, ये आपका होता है एफडी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक सेज व्हाट दैट द इंटरेस्ट रेट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट। जैसे कि आप मान लो, आपको बैंक कहता है कि आपके फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 10% है पर एनम, ठीक है, यानी कि सालाना 10% है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। अब आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हो? तो व्हाट इज द पीए। पीए क्या होता है? पीए होता है हमारा पर एनम, यानी कि साल भर का जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 10% है, ठीक है। समझ में आया? अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इफ 1 डिपॉजिट, अगर आप डिपॉजिट करते हो 6,000 बैंक में, तो आगे के 3 साल बाद इसका अमाउंट क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, आप कैसे करोगे कि आपको, अगर आप 10% की बात करो तो अगर आप 10% निकालते हो, ठीक है, अगर आप 10% निकालते हो 6,000 का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 600 होता है, ठीक है। अब अगर मैं 600 की बात करूं, अगर मैं 3 साल के बाद की बात करूं, ठीक है, 3 साल के बाद की बात करूं, तो एक बार फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया, फर्स्ट ईयर में आपने उसको फिक्स्ड कर दिया, ठीक है, ठीक है, फिक्स्ड कर दिया, उसको पे कर दिया 6,000 रुपए, और फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न हो गया इंटरेस्ट, आपको क्या हो गया, रिटर्न हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में आपको फिर से, यानी कि दूसरे साल फिर से आपका 600 रुपए क्या हो जाएगा, 10% इंटरेस्ट उसमें ऐड हो गया 6,000 रुपए में, ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरे साल क्या हो जाएगा, तीसरे साल फिर से 600 रुपए इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, किसमें, इस अकाउंट में, आपके ये डिपॉजिट में। क्यों? क्योंकि आपको क्या होता है, आपका बैंक जो है आपको इंटरेस्ट रेट भी क्या करता है, देता है, ठीक है। आपके डिपॉजिट के साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट रेट भी ऐड होता जाता है, यानी कि 10% अगर आप हर साल इंक्रीज करोगे तो 600 ये हो गया, 600 दूसरे साल का हो गया, 600 तीसरे साल का, यानी कि टोटल 1,800 रुपए क्या हो रहे हैं, आपके इंटरेस्ट रेट के हैं, ठीक है। अब अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट का फॉर्मूला होता है आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है आपका, 6,000, ठीक है, 6,000 प्लस जो आपका इंटरेस्ट रेट है, कितना है आपका टोटल इंटरेस्ट,
1800, यानी कि टोटल आपका अमाउंट कितना होगा, 7800 हो जाएगा टोटल अमाउंट, कितने का, 3 साल बाद, ठीक है। यानी कि आपने तो सिर्फ 6000 डाले बैंक में, बट अगर आप 3 साल बाद देखने जाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7800 रुपये हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर है व्हाट परसेंटेज इज द टोटल अमाउंट रिसीव विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट डिपॉजिट इन बोथ द ऑप्शन। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन क्या हो सकते हैं, एक तो होगा आपका विदाउट कंपाउंडिंग, ठीक है, एक आपका होगा विदाउट कंपाउंडिंग, ठीक है, और एक आपका होगा विद कंपाउंडिंग, ठीक है। अब ये क्या होता है मैम, देखो विदाउट कंपाउंडिंग में क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट क्या होता रहता है, रिटर्न होता रहता है, यानी कि रिटर्न होता रहता है, वही अमाउंट आपका रिटर्न होता रहता है हर साल। बट अगर हम विद कंपाउंडिंग की बात करें तो उसमें क्या होता रहता है, ऐड होता रहता है, क्या होता रहता है, ऐड होता रहता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऐड होता रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो 6000 में तो कितना होता है, फर्स्ट ईयर की बात करो, फर्स्ट ईयर में कितना होगा, 6000 है, आपने डाला एंड स्टार्टिंग में, ठीक है, 6000 आपने स्टार्टिंग में डाला, एंडिंग में भी क्या हो जाएगा, एंडिंग में वो रिटर्न कर देगा, ठीक है, 600 रिटर्न कर देगा, ठीक है, एंडिंग में भी 6000 ही रहेगा, ठीक है। सेम ऐसे सेकेंड ईयर में भी आपका सेम रहेगा, 600 क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, और अमाउंट कितना रहेगा, 6000 ही रहेगा, ठीक है। और फिर इसमें आप करोगे थर्ड ईयर में भी सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस कितना हो रहा है, यहाँ पर रिटर्न ही हो रहा है मनी, ठीक है, बट यहाँ पर टोटल कितना हो रहा था, 7800 हो रहा था, जो कि हमने निकाल लिया था। बट विद कंपाउंडिंग में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, आपका अमाउंट ऐड होता रहता है, यानी कि पहले 6000 था, फिर पहले के इसके 3, यानी कितना क्या हो जाएगा, इतना ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 6600 हो गया दूसरे में, फिर उसके बाद 660 रुपये, यानी कि इतना क्या हो जाएगा, इतना ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडेड, ठीक है। अब 6600 में अगर आप 660 ऐड करो कितना होगा, 0 6 2 और ये 7, यानी कि 7260, ठीक है, ठीक है। अब इसमें अगर आप ऐड करोगे कितना, 726, ठीक है, कितना ऐड करोगे, ये स्टार्टिंग के 3 नंबर, ठीक है, इसको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपने ऐड कर दिया 726, कितना हो गया, 6 6 7 8, ये 7 8 9 7986, यानी कि आपका थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, 7986 रुपीज आपको किसकी तरफ से मिलेगा, बैंक की तरफ से, ठीक है। तो आपको एक समझ में आई एक बात कि विदाउट कंप्यूटिंग में क्या होता है, आपको थोड़ा कम रुपए मिलता है, बट यहाँ पर विद कंप्यूटिंग में आपको क्या होता रहता है, वही चीज ऐड होती रहती है, जिसलिए आपको यहाँ पर क्या मिलता है, प्राइस थोड़ा ज्यादा मिलता है, ठीक है, समझ में है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसका टोटल कितना आया था, 7800 आया था, और प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 6000 है, इंटू 100, ठीक है। ये आपका किसका आ जाएगा, विदाउट कंप्यूटिंग का, और विद कंप्यूटिंग कैसे आएगा, 7986 है, ठीक है। इसको आप क्या कर दो, अपॉन क्या कर दो, 6000 कर दो, इंटू 100, ठीक है। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, परसेंटेज आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, परसेंटेज आ जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको पूरा नोट डाउन कर लो आप। अब यहां पर है बैंक ऑफ यहांपुर, ठीक है, फिगर इट आउट है। यहां पर आपको बैंक दिया गया है यहांपुर का, जो कि ऑफर करता है इंटरेस्ट रेट कितना, 10%, ठीक है। अब कंपेयर हाउ मच वन गेट इफ दे डिपॉजिट 20,000, अब आपको डिपॉजिट यानी कि यहाँ पर दिया गया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, 20,000, प्रिंसिपल आपको क्या दिया है, 20,000, एंड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, ठीक है। और रेट कितना दिया है आपको, रेट कितना दिया है, 10%, ठीक है। अब आपको यहाँ पर निकालना है विदाउट कंप्यूटिंग एंड विद कंप्यूटिंग, कंपाउंडिंग दोनों का यूज करके, ठीक है। तो विदाउट कंपाउंडिंग करते हैं पहले, विदाउट कंपाउंडिंग, ठीक है। तो कैसे होगा,
फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, ठीक है, याद रखिएगा। अब प्रिंसिपल इसमें क्या है आपका 20,000, ठीक है, इंटू रेट कितना है 10% और टाइम कितना है 2 साल अपॉन 100, ठीक है। ये 2 0 कट गए, कितना हो गया 2 10 20, 2 10 20, 22 40 40 और ये 2 0, ठीक है। 4000 अब क्या आ गया, SI आ गया। अब इसमें आप क्या करोगे, अमाउंट आपको निकालना है, ठीक है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है उसमें आप क्या कर देते हो, SI को ऐड कर देते हो, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है आपका 20,000 है, कितना है 20,000 है, उसमें आप क्या कर दोगे, SI कितना आया है आपका 4,000 आया है, कितना आया है 4,000, यानी कि 24,000 आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम करेंगे विद कंप्यूटिंग से। तो विद कंपाउंडिंग से क्या फॉर्मूला होता है, विद कंपाउंडिंग से, ठीक है। तो ये पहले नोट डाउन कर लो, फिर विद कंपाउंडिंग का देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो विद कंपाउंडिंग का देख लेते हैं, ठीक है। तो विद कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है आपका A इज इक्वल टू P 1 प्लस R N, ठीक है। तो ये क्या है, P यानी कि आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया है 20,000, ठीक है। 1 प्लस R यानी कि 10%, 10% यानी कि 10 अपॉन 100, N कितना है 2 ईयर्स, ठीक है, N यानी कि टाइम, ठीक है। ये 20,000 1 प्लस 100 ये कितना हो गया 100 हो गया, प्लस 10 अपॉन 100, ठीक है, ठीक है। ये किसका है, स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि 110 अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 20,000 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100, ठीक है। ये 0 कैंसिल हो गए, ये 0 कैंसिल हो गए, 11 अपॉन 10, ठीक है। अब ये देखो ये 0 कैंसिल। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 11 जो कितना होता है 121, 121 2 जो कितना होता है 242, तो कितना आ रहा है 242 और 0 ठीक है, यानी कि इसका कितना आ रहा है 242 0 और पिछले वाले में कितना आ रहा था विदाउट कंपाउंडिंग में कितना आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ 24,000 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है 24,200 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना डिफरेंस है, ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो एक चीज नोटिस की कि आपको विद कंपाउंडिंग में हमेशा आपको क्या मिलता है, हमेशा आपको ज्यादा प्राइस मिलता है, ठीक है, ज्यादा रिजल्ट आता है, बट ये विदाउट कंपाउंडिंग में आपको ज्यादा नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, बैंक ऑफ वहापुर ऑफर्स एन इंटरेस्ट ऑफ 5% PA। बैंक ऑफ वहापुर क्या आपको ऑफर करता है 5% पर एनम आपको ऑफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिपॉजिट कितना है, यानी कि आपको देखो फिर से आप फाइंड करोगे विदाउट कंपाउंडिंग। विदाउट कंपाउंडिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका P इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो SI कितना आ गया आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। P कितना है आपका यहाँ पर 20,000 है, ठीक है, और फिर इंटू R कितना है आपका 5% है, और T कितना है आपका 4 साल है 100, ठीक है। ये आपको क्रॉस हो गया 5 4 20, 22 40, ठीक है, 40, ठीक है, और फिर कितना हो गया ये 0 ठीक है। तो ये आपका SI आ गया, ठीक है। अब आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट इक्वल P प्लस I, ठीक है। तो अमाउंट कितना था आपका 20,000 था प्लस 4,000, यानी कि अमाउंट कितना आ गया आपका 24,000 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब विद कंपाउंडिंग फाइंड करते हैं। तो विद कंपाउंडिंग फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R N, ठीक है। P कितना है यहाँ पर 20,000 है, ठीक है। 1 प्लस R कितना है 5% है, यानी कि 5 अपॉन 100, और N कितना है 4 ईयर्स, ठीक है। अब ये देखो 20,000, ठीक है, इसका एलसीएम निकालो कितना हो जाएगा 100 प्लस 5, ठीक है, यानी कि 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100, ठीक है, ये कर दिया,
ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ये 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। ये 2 0 भी कैंसिल हो गए, ठीक है। इसको कट कर लो, ये कितना हो गया 5 2 10, 2 10 2 1, ये कितना हो गया 5 1 5, ये भी कितना हो गया 21 और ये 20, ठीक है, ठीक है। अब ये कितना हो गया 2 10 20, ये क्रॉस हो जाएगा, ये 10 हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 105 इंटू 105 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लो, तो 105 इंटू 105 कितना होता है, कितना होता है, एक बार क्रॉस करके देखते हैं। यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर 10 आया है, ठीक है, 10 आया है, तो यहाँ पर इसको करके देखते हैं कितना बचा, 105 इंटू 105 इंटू 21/10 इंटू 21/20, इतना ही बचा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखो, तो ये कितना होगा 5 2 10, 5 2 10 1, ठीक है, और ये कितना हो गया 5 4 20, और ये कितना हो गया 5 2 10 1, ठीक है। 21 का 4 टाइम्स करो, ठीक है, 21 कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका 441, 441 इंटू 441 कितना होता है 114, और ये कितना हो गया 4 1 4 16, 1 कैरी, इसको 4000 यहाँ पर लिख दो, 16 1 कैरी 4 16 17, ये क्रॉस, ये 4 6 7 1, ठीक है, कितना हो गया 1 4 4 8 6 4 10 10 4 14, 1 कैरी 7 6 13 14, 1 कैरी 7 1 8 9 1, ठीक है, यानी कि 194481, ठीक है। ये आपको क्या आ गया, इतना आ गया, ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसको 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है, यानी कि 194481 को 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 8 2 16, कितना हो गया 34, 8 4 32, ठीक है, और ये 8 3 24, 8 1 8, और ये कितना हो गया, कितना हो गया, ये इसका आंसर आ रहा है आपका, कितना आ रहा है 2431, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 24310, ठीक है, समझ में आया, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 310 रुपए इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, समझ में आया, चलिए इसको नोट डाउन कर लो, इसको मैं इरेज कर देती हूँ अगर आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो रही होगी तो। ठीक है, अब यहाँ पर है, आपने कुछ चीज ऑब्जर्व की है क्या, कुछ ऐसी चीज जो कि आपने 2 सॉल्यूशन किए हैं तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, तो हमने एक ही चीज देखी कि यहाँ पर जो विद कंपाउंडिंग के सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हमेशा, उसका आंसर क्या आ रहा है, हमेशा बड़ा आ रहा है, किससे, विदाउट कंपाउंडिंग से, क्या आ रहा है, हमेशा बड़ा आ रहा है, ठीक है, यानी कि विद कंपाउंडिंग के हमेशा रिजल्ट क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसमें देख लो, इसमें क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 9 में क्या बोल रहा है, ये देख लीजिए, तो देख लिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट वी गेट बैक इफ वी इन्वेस्ट ₹6000, अगर हम 6000 इन्वेस्ट करते हैं तो हमको कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा 10% और टाइम क्या रहेगा T ईयर्स का, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है SI हम कैसे फाइंड करते हैं, P × R × T/100, ठीक है। अब अगर हम बात करें अमाउंट की, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल में SI ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या दिया है 6000, रेट कितना दिया है 10% और टाइम कितना दिया है T, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर दोगे, अमाउंट अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, इसमें प्रिंसिपल ऐड कर दोगे 6000, ठीक है, प्लस आपका SI कितना है 6000 इंटू 10 T/100, ठीक है।
ठीक है, तो बस आपको इतना ही करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर है सपोज वी वांट टू नो द एक्सप्रेशन फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल इंटरेस्ट। अब आप मान लो कि आपको टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, अब यहाँ पर आपको अमाउंट दे रहा है कि जो कि आपको गेन हुआ है एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है, एंड व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द टू ऑप्शंस। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो जैसे कि हमको पता है कि अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो अगर हमारा फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, तो अगर हमको एसआई निकालना होगा, यानी कि अगर हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें अमाउंट से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को। ठीक है, ये पता चला। अब अगर ऐसे ही आपको अगर सीआई निकालना है, तो आप क्या करोगे, सीआई आप कैसे निकालोगे? तो सीआई भी आप जो भी आपका अमाउंट रहेगा, ठीक है, उससे आप माइनस कर दोगे। क्या करोगे आप माइनस कर दोगे पी को, और फिर अगर आपको ये दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो आप एसआई से यानी कि सीआई से एसआई माइनस करके उन सभी इंटरेस्ट का डिफरेंस भी निकाल सकते हो, जो कि आपको विदाउट कंपाउंडिंग एंड विद कंपाउंडिंग से मिलेगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर है जैस्मीन इन्वेस्टेड अमाउंट पी फॉर 4 ईयर्स। पी यानी कि 4 साल के लिए कितना इन्वेस्ट करती है, पी इन्वेस्ट करती है जैस्मीन। ठीक है, एट एन इंटरेस्ट ऑफ कितने इंटरेस्ट पे, 6% के पर एनम। ठीक है, इतने परसेंट के इंटरेस्ट पे करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन जो है डिफाइन कर रहा है टोटल अमाउंट, जो कि टोटल अमाउंट को डिफाइन कर रहा है, जो कि उसे 4 साल बाद मिलने वाला है, व्हेन कंपाउंडिंग इज नॉट डन, जब कंपाउंडिंग डन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्या दिया है, अमाउंट क्या दिया है, पी दिया है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है। आप क्या करोगे, यहाँ पर पी क्या है हमारा, यहाँ पर पी तो हमारा यहाँ पर दिया नहीं है, पी हमको यहाँ पर सिर्फ पी दिया है, और आर क्या है यहाँ पर हमारा, आर है हमारा 6% इंटू टी क्या है हमारा यहाँ पर 4 अपॉन 100। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर अब हमें अमाउंट अगर निकालना, तो आप क्या करोगे, P प्लस एस आई कर दोगे, P प्लस एस आई कर दोगे। ठीक है, तो P क्या है यहाँ पर, P ही है। ठीक है, एस आई क्या है हमारा, P इंटू ये 0 है नीचे, तो यहाँ पर आप चाहो तो 0.06 लगा सकते हो क्या, हाँ मैम लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 0.06 इंटू ये 4 लगा दें, तो क्या हो जाएगा, यही आएगा। ठीक है, तो देखो आपका कंपाउंडिंग जब डन नहीं हो रही, तो आपका टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर है करेक्ट ऑप्शन आपका 7 नंबर। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब यहाँ पर दिया है द पोस्ट ऑफिस ऑफर एन इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम। पोस्ट ऑफिस ऑफर करता है क्या, इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर करता है इंटरेस्ट 7% पर एनम पे। ठीक है, तो हाउ मच इंटरेस्ट वुड वन गेट इफ वन इन्वेस्ट, अब कितना इंटरेस्ट हो जाएगा अगर एक इन्वेस्ट करता है 50,000 3 साल के लिए बिना कंपाउंडिंग के, और एक को कितना होगा इंटरेस्ट अगर एक कंपाउंड के साथ करता है। ठीक है, तो कितना इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर पहले अगर हम विद कंपाउंडिंग देखते हैं, ठीक है, विदाउट कंपाउंडिंग, सॉरी, ठीक है, विदाउट कंपाउंडिंग अगर देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, एस आई पहले फाइंड करेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब P यहाँ पर क्या दिया है, 50,000। ठीक है, इंटू टी कितना दिया है यहाँ पर 3 ईयर्स अपॉन 100। ये 2 0 कैंसिल, 7 3 21, 21 5 से कितना होता है 10,500। ठीक है, ये आ गया आपका एसआई। अब हम विद कंपाउंडिंग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो विद कंपाउंडिंग अगर फाइंड करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, A इज इक्वल टू P 1 प्लस आर एन, ये फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, P हमारा कितना दिया 50,000। ठीक है, 1 प्लस आर यानी कि कितना है, आर यहाँ पर 7 है अपॉन 100, और एन कितना है 3 साल। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50,000
इंटू 107 अपॉन 100 इंटू 107 अपॉन 100 इंटू 107 अपॉन 100। कैसे आया? एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है। 100 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 100 होता है, ठीक है। ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये दो जीरो कैंसिल हो गए, ये दो जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कितना हो गया? 5 2 ज़ा 10 हो गया, ठीक है। ये 2 0 हो गया, ठीक है। नीचे अब 107 कितना होता है? मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, ठीक है। तो कितना होता है? 7 7 49 0 7 0 0 4 7 7। ये कितना हो गया? 0 7 0 0 0। ये कितना हो गया? 1 7 7 1 0 0 1 1 1, ठीक है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 7 और ये 0 और ये 1, ठीक है। ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, 7 7 14 1 और ये 1, ठीक है। यानी कि 1 1 4 4 9, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर से 107 से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 107 से, तो 11449, ठीक है। कितना था हमारा? देखते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 107 से, तो कितना हो गया? 7 9 63 6, ठीक है। 7 4 28, ये कितना हो गया? 34 3 7 4 28 29 30 31 3 7 7 8 9 10 1 कैरी 7 7 8। ये कितना हो गया? 0 0 0 0 0। अब ये कितना हो गया? 1 9 9 1 4 4 1 4 4 1 1 1 1, ठीक है। ये सभी को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, 9 1 10 1 कैरी 5 8 4 12 1 कैरी और ये कितना हो गया? 1, ठीक है। 8 4 12 1 कैरी, ये 2 हो गया और ये 1, ठीक है। यानी कि 1 2 2 5 0 4 3, ठीक है। कितना आ गया? 1 2 2 5 0 4 3। इसको अगर आप 20 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 26 ज़ा 120, ठीक है। और फिर ये कितना आ गया? 25 ज़ा 100, ठीक है। ये 120 हो गया, ये 250, ठीक है। तो ये 1, ठीक है। और फिर ये कितना आ गया? 50 है, यानी कि 2, ठीक है। और फिर ये कितना आ गया? ठीक है। तो इतना आपका आंसर आ गया, ठीक है। 61252.5, ये आपका क्या आ गया? अमाउंट आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? CI निकालना है। तो CI कैसे फाइंड होगा? CI के लिए CI कैसे फाइंड होगा? इस तरफ का मैं इरेज कर देती हूँ, ये मल्टीप्लाइड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें CI फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड होता है? जो भी आपका अमाउंट आया है, कितना आया है? 61252.5, ठीक है। उससे आप माइनस कर दो किसको? प्रिंसिपल को, ठीक है। यानी कि 61252.5 माइनस 50,000, ठीक है। तो कितना आ गया आपका? 11,252, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे? इसमें आप क्या करोगे? अब आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे आएगा? जो आपका SI है, SI कितना आया है आपका? 10,500, ठीक है। आप क्या कर दो? CI से SI माइनस कर दो डिफरेंस निकालने के लिए। कितना आया है? 11,252 माइनस 10,500। ये दोनों को अगर आप माइनस करके देखोगे तो कितना आ जाएगा? 752। कितना आ जाएगा? 752, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया? 752 आया, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलिए अब आपको यहां पर दिया है गिरिधर बोरोज अ लोन ऑफ 12,500, ठीक है। गिरिधर एक लोन लेता है, कितने का? 12,500 का। 12% के
इंटरेस्ट पे, ठीक है, रेट पे, और 3 ईयर्स के लिए, ठीक है, विदाउट कंपाउंडिंग, ठीक है। विदाउट कंपाउंडिंग यानी कि सीधी सी बात है, इसका हमें क्या करना है, सिंपली आपको राघव के गिरधर के लिए क्या करना है, गिरधर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 12,500, ठीक है, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है, ऐसा ही निकलेगा, क्योंकि विदाउट कंपाउंडिंग बोला है, फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। P क्या है यहाँ पर 12,500 इंटू R कितना है 12% इंटू T कितना है 3 साल के लिए अपॉन 100, ठीक है। ये दो जीरो कैंसिल हो गया, 125 इंटू 12 3 36, ठीक है, 12 3 36, 36 इंटू 125 कितना होता है, 5 6 30, 3 यहाँ 6 12, 13 14 15, 1 कैरी 6 1 6 7, 3 5 15, 1 कैरी 3 2 6 7, 3 1 3, ठीक है। ये हो गया आपका 0, ये हो गया 0, 1 कैरी 7 7 14 15, 1 कैरी 4, ठीक है, कितना हो गया आपका 4500, ठीक है। ये आपका आ गया गिरधर का SI, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, विदाउट कंपाउंडिंग निकालते हैं। किसका विदाउट कंपाउंडिंग आपको किसके लिए निकालना है, राघव के लिए, ठीक है। तो राघव के लिए निकालते हैं। राघव का क्या बोला है कि राघव भी वही अमाउंट लेता है, बट कितने परसेंट की इंटरेस्ट पे, 10%। यहाँ पर उसका 10%, यानी कि यहाँ पर उसका जो रेट है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं राघव के लिए, ठीक है। तो ये हो गया अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R N, ठीक है। अब ये P कितना है यहाँ पर 12,500 ही है, 1 प्लस 10 अपॉन 100, और N कितना है 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12500 इंटू ये कितना हो गया 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100, ठीक है। अब ये दो जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको अगर आप कैंसिल कर दोगे, इतना इसको कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा, ये 5 2 10 और ये 5 2 10, 5 5 25, ठीक है, ठीक है। अब 11 जो कितना होता है 121, 121 11 जो कितना होता है 1331, ठीक है। 1331 से 25 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो कितना हो गया, ये 5 1 5, 5 3 15, 1 कैरी 5 15 16, 1 कैरी 5 1 5 6, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, कितना हो गया, ये 5 7 12, 1 कैरी 13, 1 कैरी 3, ठीक है। अब इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, कितना आ गया आपका 16637.5, ठीक है, इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया विद कंपाउंडेंट का, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि हु पे मोर इंटरेस्ट, किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे की है। तो यहां पर देखो राघव का आ गया अमाउंट, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें CI फाइंड करना है। तो CI आप कैसे फाइंड करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करोगे, जो आपका अमाउंट आया है, ठीक है, जो भी आपका अमाउंट आया है उसमें आप क्या कर दोगे, उससे आप क्या माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे, जो आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो कितना है आपका 16,637, ठीक है। इससे आप क्या करोगे, 0.5 से माइनस कर दोगे आप 12,500, ठीक है, माइनस कर दिया। अब कितना हो जाएगा, माइनस करके देख लो, ये 0.5 है, अब ये 7 है, ये 3 है, और ये 6 5 1, और ये 6 2 4, और ये 1 1, ठीक है। तो कितना आ गया आपका CI 4137.5, ठीक है, ये आपका CI आ गया। अब आप डिफरेंस कैसे निकालोगे, जो आपका SI होगा, SI कितना है 4500 और आपका CI कितना है 4137, ठीक है। ये दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो कितना आ रहा है, ठीक है। तो पहले इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो, कर लिया, चलिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर अब हम डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है।
जितना डिफरेंस आ रहा होगा, SI कितना है यहाँ पर माइनस CI, SI कितना है यहाँ पर 4500 माइनस CI कितना है 4137, ठीक है। ये दोनों को अगर माइनस करके देखेंगे तो कितना आ रहा है 10 माइनस 7 3 आ रहा है, ठीक है। 4137.5 है, ठीक है, 0.5 है। तो अब इसको माइनस करके देखो 4500.04137.5 कितना हो गया, ये 5, ये 97293 कितना हो गया 6, और ये 4 माइनस 1 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 362.5, इतना आपको क्या आ गया डिफरेंस आ गया, ठीक है। यानी कि इतना ज्यादा पे करेगा, कौन पे करेगा, गिरधर, ठीक है, गिरधर इतना ज्यादा पे करेगा, ठीक है। चलिए इसको पूरा नोट डाउन कर लो आप। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 7 नंबर। अब आपको यहाँ पर अमाउंट दिया है, उसको कंसिडर करना है कि आपके पास 1000 रुपए, ठीक है। अब इफ दिस ग्रोज, अब अगर ये ग्रो करता है कितना 10% पर एनम, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डबल, अब इसको कितना टाइम लगेगा डबल होने में, ठीक है। व्हेन कंपाउंडिंग इज डन, ठीक है, जब कंपाउंडिंग डन हो जाती है और जब कंपाउंडिंग डन नहीं होती है, ठीक है। यानी कि विदाउट कंपाउंडिंग और विद कंपाउंडिंग आपको बताना है। और इस कंपाउंडिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है कि जो आपका ये होता है कंपाउंडिंग, क्या वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जाम्पल है, एंड नॉट कंपाउंडिंग एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ग्रोथ, और क्या नॉन कंपाउंडिंग जो है वो लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल है। चलो देख लेते हैं, सबसे पहले तो विदाउट कंपाउंडिंग देख लेते हैं, ठीक है। विदाउट कंपाउंडिंग अगर देखते हैं, ठीक है, तो अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो कितना हो रहा है फर्स्ट ईयर में, सबसे पहले तो 1 लेंगे, टाइम क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर P कितना दिया है 1000 दिया है, ठीक है, 1000 इंटू रेट कितना दिया है 10% इंटू टाइम क्या है 1 ईयर, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया, ये 2 0 कैंसिल हो गया, 10 10 100, फर्स्ट ईयर में तो 100 आ रहा है आपका, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में अगर आप देखोगे, फर्स्ट ईयर में अगर 100 आ रहा है, ठीक है, तो अमाउंट तो क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल होता है प्लस उसमें क्या हो जाता है आपका SI ऐड हो जाता है। प्रिंसिपल क्या है आपका 1000 है, प्लस उसमें क्या करोगे 100 रुपये ऐड कर दोगे, कितना हो गया 1100 रुपये हो गया, ठीक है। सेकेंड ईयर कैसे करते हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर करते हैं तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू 10 इंटू, अब सेकेंड ईयर का है, ठीक है, 2 साल का, ठीक है, तो ये कितना हो गया अपॉन 100 कर दिया, ये 2 0 कैंसिल हो गया, 10 10 100 100 2 200, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 200 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अब क्या हो जाएगा आपका अमाउंट, अब अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा P प्लस SI, यानी कितना हो गया 1000 रुपये प्रिंसिपल था प्लस इसमें SI ऐड हो जाएगा कितना 200, तो कितना हो गया 1200, ठीक है, अमाउंट कितना आ गया 1200। अब ऐसे ही आप क्या करोगे, अब आप 10th ईयर का निकाल लो, ठीक है। तो अब आप 10th ईयर के लिए यानी कि 10 साल के लिए अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा P इंटू R इंटू T, यानी कि P कितना है 1000 इंटू R कितना है 10%, और ये आपका साल कितना है 10 साल, और यहाँ पर कितना हो गया 100, ठीक है। ये 2 0 कैंसिल, 10 10 100 100 10 1000, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना हो रहा है 1000 हो रहा है, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा P प्लस SI, यानी कि प्रिंसिपल कितना था 1000 था, और SI यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 1000 हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है 2000, यानी कि 10 साल बाद आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका अमाउंट क्या हो रहा है डबल हो रहा है। तो ये विदाउट कंपाउंडिंग में तो आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है, ये हो गया आपका। अब चलो विद कंपाउंडिंग देखते हैं, ठीक है। अब विद कंपाउंडिंग देखते हैं, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलिए अब करते हैं विद कंपाउंडिंग। तो विद कंपाउंडिंग में अब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन RN, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर आप चाहो तो प्रिंसिपल क्या है आपका 1000 है, ठीक है, इनटू 10% ऑफ, ठीक है, ये तरीका भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो,
इंटू 10% ऑफ क्या होता है, प्रिंसिपल ही होता है, ठीक है, प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 1000 है इंटू 10% है यानी कि 10/100 इंटू कितना हो गया आपका, कितना हो गया 1000, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 2 0 कैंसिल हो गया, 10 10 100 100 1000 जा कितना हो रहा है, कितना हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अगर आप इसको ऐड भी करते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 10 100 100 में अगर आप प्लस कर दोगे 1000 में तो कितना हो गया 1100, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी बच्चों यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1100 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे सेकेंड में, ये 1100 में आप क्या करोगे सेकेंड ईयर के लिए क्या करोगे, जो आपका 1100 है उसका 10% निकालोगे, ठीक है। यानी कि 1100 का 10% ऑफ जो आपका 1100 है वो आप निकालोगे, ठीक है। तो अगर आप इसका 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 110 आएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या कर दो ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 1100 और ये इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, ये 0 1 2 और ये 1, ठीक है। कितना हो गया 1210। अब ऐसे ही आप थर्ड ईयर के लिए, ठीक है, थर्ड ईयर के लिए अगर आप निकालोगे तो कितना होगा, जो आपका 11 कितना आया था आपका सेकेंड ईयर में 1210, ठीक है। उसका आप क्या करो, उसको आप 10% ऑफ इंटरेस्ट से ऐड कर दो, ठीक है। तो यहां पर अगर 1210 का अगर आप 10% निकालोगे तो कितना होगा 121, ठीक है। तो कितना हो गया 1210 में 10% ऐड कर दोगे यानी कि 121 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 ये 3 ये 3 और ये 1, ठीक है। यानी कितना आ रहा है 1331, ठीक है, 3 साल बाद इतना आ रहा है, ठीक है। अब कितना निकालेंगे, अब चौथे साल का निकालते हैं, ठीक है। इतना पहले नोट डाउन कर लो, कर लिया। अब यहां पर करेंगे फोर्थ ईयर का, ठीक है। फोर्थ ईयर का अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो कितना होगा 1331 का आप 10% ऐड कर दो, ठीक है, क्या कर दो ऐड कर दो। तो कितना आ गया ये 1331 प्लस 10% अगर आप निकालोगे तो कितना होता है, ये 10/100 हो गया, ठीक है, इंटू 1331, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया 133.1, ठीक है। यानी कि 1331 में आप क्या करोगे 133.1 ऐड कर दोगे, ठीक है। अब इसको अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये देखो ये 1 आ गया, ये 314 336 314 और ये 1 कितना आ रहा है 1464.1, ये आ गया आपका चौथे साल का, ठीक है। अब हम निकालेंगे पांचवें साल का, ठीक है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, ठीक है। फिफ्थ ईयर के लिए अगर हम देखते हैं तो कितना है आपका फोर्थ ईयर में कितना आया था आपका अमाउंट 1464, ठीक है। तो यानी कि 1464.1 इंटू प्लस 10% ऑफ आपको इसी अमाउंट को करना होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने विद कंप्यूटिंग के लिए पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1464.1, ठीक है। इसका आप करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इससे अगर आप 10% करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, कैंसिल हो गया, ये एक पॉइंट पहले आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका हो गया 1464.1 प्लस 146.4, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको अगर आप ऐड कर लोगे तो कितना होगा, ठीक है। तो 1464.1 146.4 यानी कि 5 हो गया, ये 10 हो गया, 1 कैरी 6 4 10 11 1 कैरी 6 यानी कि 1610.5, ठीक है। कितना हो रहा है 1610.5, ठीक है। ऐसे ही आप सिक्स्थ ईयर का भी निकालोगे, ठीक है। सिक्स्थ ईयर का भी अब आप निकालो और बताओ कि सिक्स्थ ईयर में क्या होगा, ठीक है।
ठीक है, देख लिया। अब चलिए, अब 5th ईयर तक का कितना आ गया, 1610.5 आ गया। अब हम निकालेंगे 6th ईयर का, ठीक है। तो यहां पर देखो, जैसे अब 6th ईयर का निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 6th ईयर के लिए 1610.5 प्लस 10% क्या था, 10% ऑफ 1610.5, ठीक है। अब इसका अगर आप करोगे, ठीक है, इसका अगर आप 10% निकालोगे तो कितना हो गया, ये 1610.5 प्लस 161.0 यानी कि 161, ठीक है। अब इसको अगर आप ऐड करोगे तो 1610.5 और 161 कितना हो गया, ये 5, ये 1, 617, ये 617, ये 1, ठीक है। यानी कितना आ रहा है आपका 1771.5, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 6th ईयर का आ गया। अब 7th ईयर का फाइंड करके देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर 7th ईयर का करके देखते हैं, तो कितना था आपका 1771.5 प्लस 10% ऑफ 1771.5, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखो 1771.5, इसका 10% कितना हो जाएगा, 10% कितना हो जाएगा 177.1, ठीक है, इतना 10% होगा। अब यहां पर हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1771.5 177, ठीक है। कितना हो गया ये 718, 7714, 1 कैरी 789 और ये 1, ठीक है। यानी कि आपको यहां पर आप देख रहे हो कि लगभग आपका 7th ईयर में कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, डबल हो रहा है लगभग, ठीक है। अब अगर हम 8th ईयर में भी देखते हैं, ठीक है, 8th ईयर में कितना हो जाएगा 1948.5 प्लस 10% ऑफ जो आपका अमाउंट था यानी कि वो 1948.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसमें अगर आप ऐड करोगे तो ये 1948.5 प्लस 194.8, ठीक है। इसको अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 1948.5 प्लस 194, ठीक है। तो कितना हो गया 5, 8 1 12, 1 कैरी 14, 11 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सॉरी यहाँ पर 2, ठीक है, तो कितना हो रहा है 2142, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अप्रॉक्स 7th ईयर में कितना आ गया आपका डबल हो रहा है, ठीक है। तो कितना आ रहा है 2142.5, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आया यहां पर कहां पर आपका डबल हो रहा है, 7th ईयर में लगभग आपका डबल हो रहा है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लो इसको। तो हो गया। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अपने आपको क्या बोल रहा था, क्या ये कंपाउंडिंग जो है वो एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। तो हाँ, कंपाउंडिंग को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पावर होता है। क्या होता है, पावर होता है। जब भी हम अमाउंट निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, P1 + R और फिर उसकी पावर क्या होती है, n, यानी कि उसका पावर टाइम होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो विदाउट कंपाउंडिंग क्या होती है, वो लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारा पावर का कुछ भी नहीं होता है, वहां पर हम सिंपली मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 8th क्वेश्चन में बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज राइजिंग बाय अबाउट 3% एवरी ईयर, ठीक है। 3% जो है इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन हर साल, ठीक है। अब इफ द करंट पॉपुलेशन, अगर करंट पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। अब 3 साल बाद क्या एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन होगी वो आपको बताना है। तो इसमें आप फॉर्मूला लगा दो सिंपली विद कंपाउंडिंग का, ठीक है। तो विद कंपाउंडिंग अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A = P1 + R n, ठीक है। प्रिंसिपल इसमें क्या दिया है हमारा, 1.5 करोड़ है, ठीक है। 1.5 करोड़ को आप क्या लिख सकते हो, 150,000,000, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1 + R, ठीक है। R कितना है आपका 3/100 और n कितना है आपका, कितने टाइम के लिए है, 3 साल के लिए, ठीक है।
तो ये कितना हो गया 150,000,000 और ये कितना हो गया 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100। ठीक है, अब यहां पर क्या करोगे, ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये 2 0 कैंसिल हो गए और ये 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, 103 को मल्टीप्लाई करके देख लो कितना होगा। 103, ये 3 3 9, 3 0 0, 3 1 3, 0 3 0 0 0, 1 3 3, 1 0 0 1। ठीक है, कितना आ गया 90601। ठीक है, 10609। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 103 से, तो कितना हो गया 3 9 27, 2 3 6 0 2, 3 6 18, 1 कैरी, 3 0 1, 3 1 3, ये हो गया 0 0 0 0। ठीक है, और ये 0 9 0 0 0 0। फिर उसके बाद करेंगे 1 9 9, 1 0 0, 1 6 6, 1 0 0, 1 1 1। ठीक है, तो कितना आ गया आपका टोटल 7 2 9 8 17, 1 कैरी, 1 1 2, 6 3 9 0 और ये 1। ठीक है, तो कितना आ गया 10922727। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 15 के साथ। ठीक है, तो 1092727 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ, तो कितना हो जाएगा 5 7 से 35, 3 यहाँ 5 2 10 13, 1 कैरी 5 7 35 36, 5 2 10 13, 5 9 से 45 46 और 5 0 0 4, 5 1 से 5। यहाँ पर कितना हो गया 1 7 से 7 2, ये कितना हो गया 7 2 9 0 1। ठीक है, यानी कि 5 हो गया, ये 7 3 10 हो गया, 1 कैरी 6 2 8 9, 7 3 10, 1 कैरी 6 7 8 9, 4 9 13, 1 कैरी 6। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 16390905। इतनी आपकी पॉपुलेशन क्या हो गई 3 साल बाद इंक्रीज हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, इतनी हो गई। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लो इसको। अब यहाँ पर है 9th क्वेश्चन में, यहाँ पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया दिए गए हैं एक लेबोरेटरी में, जो कि एक्सपेरिमेंट करते हैं कि 2.5 घंटे में पर आवर में मतलब 2.5% क्या होते हैं बैक्टीरिया इंक्रीज होते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। अब आपको नंबर ऑफ बैक्टीरिया बताना है एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। 2 आवर्स में आपको बैक्टीरिया बताने हैं। इफ द इनिशियल काउंट क्या है 5,06,000। ठीक है, तो यहाँ पर चलो करते हैं सबसे पहले। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं P1 + RN। ठीक है, प्रिंसिपल क्या दिया है यहाँ पर 5,06,000। ठीक है, और 1 + R कितना दिया है 2.5%। ठीक है, यानी कि 2.5/100। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमने ये पॉइंट को हटा दिया तो कितना हो गया, नीचे 0 लग गया एक और। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ये पॉइंट हट गया। ठीक है, और यहाँ पर N कितना दिया है 2 आवर्स। ठीक है, यानी कि 2 आवर्स। यहाँ पर 5,06,000 1 प्लस इसको करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, अगर हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 3 0 है नीचे, यानी कि 3 नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.025। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सिंपली अब कितना हो जाएगा ये 5,06,000। ठीक है, और ये कितना हो गया 1 + 0.25 कितना होता है, कितना हो गया 1.025 इंटू 1.025, क्योंकि इसका स्क्वायर करना था। ठीक है, अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो एक मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट हटाने के लिए 1000 लगा दिया। ठीक है, तो ये 3 हट चुका। ठीक है, यहाँ का पॉइंट भी हट गया।
ठीक है। अब क्या करेंगे, 506 से 1025 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है, या फिर यहां पर भी 1000 लगा देती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कैंसिल हो जाए, कैसे, ये 5 2 ज़ा 10, ये 0 0, ये कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10, 5 5 5 ज़ा 25, ठीक है। ये कितना हो गया, 5 4 ज़ा 20, 0, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 5 8 ज़ा 40, और यहां से कट करोगे तो कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10, 5 0 और 5 5 ज़ा 25, यानी कि 205, ठीक है। अब इट्स 205 से, ठीक है, 205 को मल्टीप्लाई करो किसमें, 41 में, ठीक है। 205 को 41 में मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 5 1 ज़ा 5, 0 2, कितना होगा, 4 5 ज़ा 20, 2 4 0 0 2, 4 2 ज़ा 8, कितना होगा, ये 5 हो गया, ये 0, ये 4, ये 8, ठीक है। अब यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई किया, 205 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसको, 41 को, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 506 से, ठीक है। अब 506 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आता है, 5 6 30, 3 यहाँ 6 0 0 3, 6 4 24, 2 कैरी, 6 8 48, 50, ठीक है। यहाँ पर आपका 0 5 0 0 0 0 0, ठीक है। फिर यहाँ पर हम करेंगे 5 5 25, 2 कैरी, 5 0 0 2, 5 4 20, 2 कैरी, 5 8 40 42, ठीक है। अब ये सभी को ऐड कर दो, ठीक है, तो कितना आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, ये 3 आ गया, 5 4 9, और फिर 2, और ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, और ये 4 2, ठीक है। इसको अब 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 8 से डिवाइड कर दो, क्योंकि नीचे क्या है, 8 है, ठीक है, नीचे क्या है, 8 बचा है, ठीक है, उससे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 8 6 ज़ा 48 होता है, तो 8 5 ज़ा 40, ठीक है, 8 5 ज़ा 40, अब कितना हो गया, 40, अब ये 2 4, यानी कि 8 3 ज़ा 24, ठीक है, 1 2, यानी कि 8 1 ज़ा 8, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा, 8 6 ज़ा 48, और फिर 8 1 ज़ा 8, ठीक है, और कितना बचा, 50 हो रहा है, ठीक है, यानी कि 8 6 ज़ा 48, ठीक है, और फिर कितना हो गया, 8 2 ज़ा 16, यानी कितना आ रहा है, 531616.2, कितना हो जाएगा आपका, 531616.2, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, चलिए देख लिया। अब यहाँ पर है डिक्लाइन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कुछ आइटम्स के बारे में और कुछ मटेरियल्स के बारे में। सेवरल आइटम्स और मटेरियल्स लॉस फाइनेंशियल वैल्यू ओवर टाइम, ठीक है, कुछ आइटम्स और कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि अपनी वैल्यूज, यानी कि उनकी जो भी प्राइस वैल्यू होती है वो टाइम के तर कंटिन्यू, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग कम होती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर है, सपोज समवन बाइज अ बाइक, सपोज आप एक लेट करो कि आप कोई भी बाइक लेता है, ठीक है, बाइक लेता है 1 लाख की, ठीक है, और उससे कुछ साल बाद उसकी बाइक की क्या, जब वो सेल करता है, ठीक है, तो वो बाइक की वैल्यू क्या जाती है, वो कम हो जाती है 1 लाख से, ठीक है, यानी कि उसने कुछ टाइम पहले एक बाइक ली, अब जब उसको बहुत टाइम बाद वो बेचने के लिए सोचा तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, लेस देन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर है, इट कुड डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर, और ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे, ठीक है, इंक्लूडिंग हाउ मेनी ईयर्स हैव पास्ड सिंस द परचेस, ये डिपेंड करता है कि आपने कब खरीदा था, ठीक है, यानी कि आप कितने साल पहले आपने बाइक खरीदी थी। अगर आपने बाइक अभी रिसेंटली खरीदी है 1 साल पहले, तब तो उसकी प्राइस रेंज जो होगी वो इतनी कम नहीं होगी, पर अगर आपने 4 साल 8 साल पहले खरीदी होगी तो उसकी कीमत जो होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। सो हाउ मेनी किलोमीटर्स द व्हीकल हैज़ बीन यूज्ड फॉर, अब वो कितने किलोमीटर वो चल लेती है, कितना कवर कर लेती है डिस्टेंस, ठीक है। इफ़ देयर हैज़ बीन एनी डैमेज, अगर उसमें कोई डैमेज होगा तो सीधी सी बात है उसकी कोई भी, अगर आप किसी भी डैमेज है, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट उसको बेचने जाओगे तो आपको उतना पैसा तो नहीं मिलेगा ना, उससे कम ही मिलेगा, तो वो भी हो सकता है एक रीजन। और इफ एनी पार्ट्स हैव बीन रिप्लेस्ड, और ऐसा भी है कि अगर आपने जो बाइक ली है और गलती से आपने कुछ भी तोड़ दिया और आप उसको रिप्लेस करवा दिए, ठीक है, वो डैमेज पार्ट को,
तो अगर वो रिप्लेस पार्ट है तो वो आपका ओरिजिनल तो होगा नहीं, वो डुप्लीकेट पार्ट होगा, इसलिए उसके भी पैसे यहाँ पर नहीं मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सो रिडक्शन ऑफ वैल्यू ड्यू टू यूज एंड एज ऑफ द आइटम। डिप्रिसिएशन यानी कि रिडक्शन ऑफ वैल्यू, यानी कि उसकी कीमत में क्या हो जाना, रिडक्शन हो जाना, यानी कि वो कम हो जाना। और क्यों होना, ड्यू टू यूज, या तो अपने यूज करने की वजह से, या तो फिर उस आइटम के ज्यादा पुराना हो जाने की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर है कुछ उसी के क्वेश्चन करेंगे। एक टीवी है जो कि 21,000 में खरीदी गई है। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद वो टीवी की क्या हो गई, टीवी की कीमत हो गई डेप्रिशिएट, यानी घट गई। कितनी, 5% घट गई है। अब आपको बताना है कि टीवी की कीमत 1 साल बाद कितनी होगी। ठीक है, 5 साल कितनी, 5% कम हो गई है। ठीक है, 1 साल बाद। ठीक है, तो सीधी सी बात है 21,000 का 5% निकाल लो। ठीक है, ये तो सिखाया है मैंने, कैसे निकालोगे, ये 2 0 कैंसिल हो गए। 21 5 जा कितना होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, यानी कि 10,050। ठीक है, इतनी कीमत जो है क्या हो गई, लेस देन हो गई। अब आप क्या करोगे, इसको आप माइनस कर दोगे जो आपका एक्चुअल प्राइस है। ठीक है, एक्चुअल प्राइस में आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो माइनस करोगे, या फिर ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, उससे आप माइनस कर दोगे किसको, डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएट वैल्यू। ठीक है, इसको आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 21,000 माइनस 1,050 कितना हो जाएगा आपका, ये 0 हो गया, ये 10 5 जा 5, और ये 9 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका कितना हो गई, 9 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर कितना होगा 21,000। ठीक है, तो यानी कि यहां पर हो जाएगा आपका 19,950। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो, यहां पर बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ विलेज दिया गया है, कितना ऑब्जर्व किया गया कि 10% क्या हो रही है, डिकेड हो रही है। ठीक है, और इफ द करंट पॉपुलेशन, अगर करंट पॉपुलेशन कितनी है 1250 है, तो व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, हर साल क्या हो रही है, डिकेड हो रही है 10%। ठीक है, 3 साल तक अब बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, 3 ईयर्स यानी 3 डिकेड्स, यानी कि 3 साल के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में 10% डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कि 1250 का में आप 10% क्या कर दो, माइनस कर दो। 10% ऑफ 1250 माइनस कर दो, 10% इसका निकालो, कितना हो जाएगा 1250 माइनस 125। ठीक है, 10% इतना ही होगा। ठीक है, अब इसको अगर माइनस करोगे कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया, सॉरी 1250 में अगर आप 125 माइनस करोगे तो ये 5 हो गया, 422 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1025 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आपको क्या करना है, अब आप एक काम करो, अब आप सेकेंड ईयर के लिए निकाल लो। ठीक है, सेकेंड डिकेड के लिए या तो बोल लो या तो ईयर बोल लो। ठीक है, अब इसके लिए अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका 1025 में माइनस करोगे क्या 10%। ठीक है, 10% आप माइनस कर दोगे किसका, 1025 का। ठीक है, इसका माइनस करोगे कितना आ जाएगा 1025 माइनस 102.5। ठीक है, अब इसको माइनस अगर करोगे तो कितना आएगा 1025 माइनस 102.5। ठीक है, यानी कि 5 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, सॉरी ये हमारा होगा 1250। ठीक है, 1250 को अगर आप माइनस करोगे 1250 में 125 तो कितना होगा, ये 5, ये 2, ये 1 होगा, यानी कि यहाँ पर 1125 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम 1125 का परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, किसका निकालेंगे 1125 का। ठीक है, अब इसको अगर आप माइनस करके देखोगे, ठीक है 1125 और
112, ठीक है। इसको माइनस करके 5 4 2 2, ये 2 1 1, ये 0, ठीक है, ये 1 1012.5, ठीक है। ये आ गया आपका सेकेंड ईयर का, ठीक है। अब थर्ड ईयर का निकालते हैं, ठीक है। तो थर्ड ईयर का निकालते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 1012.5 माइनस 10% ऑफ 1012.5, ठीक है। अब यहां पर कितना हो गया 1012.5 माइनस 10% ऑफ, ठीक है। 10% अगर इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 101.2, ठीक है। इसको आप माइनस करके देखो कितना आएगा, इसको माइनस करके देखते हैं। तो 1012.5 माइनस 101.2, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 2 माइनस 1 1, ये 1 और ये 9, यानी कि 911.3, ठीक है। कितना आ रहा है 911.3, यानी कि 910 के अप्रॉक्स या फिर 912 के अप्रॉक्स आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए, आप चाहो तो राउंड ऑफ वैल्यू ले लो, या तो आप स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज लेके भी आप उसको माइनस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज ही ले रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज ले लो, या तो फिर आप राउंड ऑफ वैल्यूज ले लो सभी की, ठीक है। आपका आंसर हमेशा 910 के अप्रॉक्स ही आएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर दिया है आपको ट्रिकी परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। ट्रिकी परसेंटेज यहाँ पर अब देखेंगे, वुड यू रेदर, ठीक है। अब यहाँ पर यू हैव वॉन अ कॉन्टेस्ट, ठीक है, आप एक कॉन्टेस्ट जीते हो। द ऑर्गेनाइजर ऑफर यू 2 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, ठीक है। अब आपको ऑर्गेनाइजर 2 ऑप्शंस देते हैं चूज करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है यू डिपॉजिट 100 रुपीज एंड यू गेट बैक 300, आप डिपॉजिट करो 100 रुपए, आपको 300 रुपए मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप डिपॉजिट करो 1000 रुपए और आपको 1500 रुपए रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। तो आप कौन सा चूज करोगे? सबसे पहले इसका हम परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? चेंजेस करके देखो, 300 और 100, ठीक है। पहले प्राइस क्या था, हमको 100 था, और फिर यहाँ पर हमको रिटर्न कितना मिल रहा है, 300 मिल रहा है, यानी कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज परसेंटेज सुना है ना, कितना इंक्रीज हो रहा है, 200 रुपए इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 200 में आपको ओरिजिनल प्राइस क्या था, 100 रुपए, ठीक है, उसका आप परसेंटेज निकाल लो। तो कितना हो रहा है, ये 2 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 200, ठीक है। अब अगर आप देखो इसका, ठीक है, इसका देखोगे अगर आप, तो इसका क्या हो रहा है 1000 का, ठीक है। अब यहाँ पर 1000 और 1500 में कितना डिफरेंस है, 500 का डिफरेंस है, यानी कि 500 अपॉन 1000 इंटू 100, ठीक है। यानी कि ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कितना यहाँ पर हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पर 50%, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा था, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे? तो यहाँ पर हम ऑप्शन चूज करेंगे ए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखो आप कि ज्वाइन द पजल्स, ठीक है। अब आपको पजल सॉल्वर्स क्लब दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं अपनी अपनी चीज़ें। यहाँ पर बोल रहा है कि मैं यहाँ पर 80% जो है इंक्रीज किया हूँ। यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैंने यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग, ये स्कूल है, यहाँ पर मैंने क्लब ज्वाइन किया है। ये बोल रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सीम सस्पिशियस। फास्टेस्ट ग्रोइंग क्या होता है, ये साउंड कर रहा है सस्पिशियस टाइप का। ये बोल रहा है हे बिट्टू, वांट टू ज्वाइन माय पजल क्रिएटर क्लब, क्या तुम मेरा पजल क्रिएटर क्लब ज्वाइन करना चाहते हो? और यहाँ पर वही बोल रहा है श्योर साउंड्स इंटरेस्टिंग। ये बोल रहा है हाँ, ये तो साउंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पर बोलता है वेल माई क्लब जस्ट ग्रू बाई 100%, ठीक है। मेरा क्लब जो है सिर्फ अभी 100% ग्रो हुआ है, यानी कि अभी तक बना है, ठीक है, यानी कि लेवल अप हुआ है उसका, ठीक है। अब यहाँ पर बट अवर क्लब है 678 मेंबर्स, बट हमारे क्लब में तो सिर्फ 678 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो होप दे आर ऑल ओके। ये बोल रहा है कि ये हो सकता है, भगवान करे कि वो सभी लोग ठीक हो, ठीक है, विद सेकेंड प्लेस इन द फास्टेस्ट ग्रोइंग लिस्ट, ठीक है। और ये क्या हो कि सेकेंड प्लेस हमारा क्लब हो, ठीक है, ग्रोइंग लिस्ट में, ठीक है। तो ये सभी एक कन्वर्सेशन दिखाई गई है, ठीक है, कैसे यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, ग्रो के बारे में बात चल रही है। अब यहाँ पर एक प्रोविजन स्टोर है जो कि ऑफर करता है क्या, एक स्टॉक क्लियरेंस सेल वहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। कस्टमर क्या करते हैं, 2 ऑप्शन देते हैं, 20% का और एक 50 रुपीज़ का डिस्काउंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चूज करना है, ठीक है। 150 रुपये में अगर आप 150 रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्ट करते हो
तो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा या तो 20% का। ठीक है, अब आपको बताना है कि आप क्या चूज करोगे। अगर आप 180 रुपए का सामान लेते हो तो आप कौन सा डिस्काउंट लोगे। ठीक है, तो 180 का अगर आप 20% करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो गया, 18 टू 36%, यानी कि यहाँ पर 36 रुपीज़ का डिस्काउंट होगा अगर आप 20% का डिस्काउंट चूज करते हो तो। ठीक है, यानी कि अगर आप ये ऑप्शन लोगे तो आपको 36 रुपीज़ का सिर्फ डिस्काउंट मिल रहा है, तो यानी कि आप 50 रुपये का डिस्काउंट लोगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन के लिए कौन सा डिस्काउंट ठीक रहेगा, 50 रुपीज़ का। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर बोल रहा है कि 225 रुपए का अगर आपको सामान लेना है तो आप कौन सा ऑप्शन लोगे, 50 रुपीज़ का या तो 20% का। ठीक है, तो चलो इसका निकाल के देख लेते हैं। 225 का अगर आप 20% निकाल के देखते हो तो कितना होगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी कितना हो गया, 5 टू 10, ठीक है, और ये कितना होगा, 5 4 20, 5 5 25, ये कितना होगा, 2 1 2 कैंसिल हो गया, 45%। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 45 रुपीज़ का डिस्काउंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 50 रुपीज़ का डिस्काउंट। ठीक है, 20% अगर डिस्काउंट लेंगे तो यहाँ पर 45 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, 50 रुपीज़ का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 50 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, सेम आप थर्ड के लिए करो। ठीक है, थर्ड के लिए बाय आइटम्स वर्थ ₹300। ठीक है, 300 का अगर आप सामान लेते हो तो आप कौन सा डिस्काउंट लोगे। ठीक है, चलो 300 के लिए भी देख लेते हैं। 300 के लिए अगर आप 20% निकालोगे तो कितना हो रहा है, ये 2 0 कैंसिल हो गए, यानी कि 3 2 6, यानी कि 60 रुपीज़ आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दो ही ऑप्शन थे, या तो 20% लो या तो 50 रुपीज़ का डिस्काउंट। ठीक है, 20% में कितना रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, 60 रुपए का, यानी कि हम क्या लेंगे इसके लिए हम लेंगे 20% का डिस्काउंट। ठीक है, समझ में आया कैसे निकाला हमने। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है आपको अ बेकरी कॉल्ड, बेकरी जहां पर क्या केक बिकता है। ठीक है, केक बनता है। अब वो ऑफर कर रहा है 30% प्लस 20% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है सभी केक्स के लिए। ठीक है, अब अगर मान लो आपका केक की कीमत कितनी है, 200 रुपए। ठीक है, तो कितना ऑफर लग जाएगा। ठीक है, चलो अगर केक हमारा 200 रुपए का है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये दोनों को साथ में अगर आप ऐड करोगे 30% प्लस 20%, यानी कि आप बोलोगे कि ये तो 50% होता है मैम। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको 50% तो कर रही हैं, बाकी आपको ये दोनों का अलग अलग भी डिस्काउंट देखना पड़ेगा। कैसे करोगे वो देख लो। मान लो अगर आपका केक का प्राइस कितना है, केक का प्राइस है आपका, केक प्राइस कितना है आपका, ₹200। ठीक है, 200 रुपए का है। अब आप क्या करोगे, 30% का डिस्काउंट है, यानी कि 200 में पहले 30% का डिस्काउंट लगाओगे। ठीक है, तो कितना होगा, ये 2 0 कैंसिल हो गए, यानी कि कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। ठीक है, 60 हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 200 से माइनस कर दोगे 60 को, तो कितना आ गया, कि 60 आया था, तो कितना आ गया, 140 आया। ठीक है, एक बार तो 140 आ रहा है। अब 140 में यानी कि जो जितना आया है अभी 30% में, उसमें आप क्या करो, आप 20% का डिस्काउंट लगाओ ये। ठीक है, यानी कि 140 में अब आपको 20% का डिस्काउंट लगाना है, तो कितना होगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी कि 28। ठीक है, कितना आ रहा है, 28, यानी कि अब ये 28 फिर से 140 माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब 140 में 28 माइनस करोगे तो कितना होगा, ये 2 हो गया और ये 3 2 1, यानी कि 112 रुपए। ठीक है, तो यानी कि 200 रुपए का केक अब आपको डिस्काउंट के बाद कितना पड़ रहा है, 112 रुपए का पड़ रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये तो हमने अलग अलग निकाल लिया, अब एक साथ करके देख लेते हैं, यानी कि दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 50% में क्या होगा। ठीक है, अब अगर हम 200 का 50% निकालते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल, यानी कि 2 5 52 100 होता है। ठीक है, यानी कि 200 केक आपको सीधे सीधे 100 रुपए का पड़ जाएगा। ठीक है, तो एक बात समझ में आई, तो कौन सा केक आपको चीप पड़ेगा, 100 रुपए वाला। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर देखो, केकली या फिर केकीफाई। केकीफाई मतलब क्या होता है, केकीफाई मतलब कि 50% और केकली यानी कि ये। ठीक है, ठीक है, तो हमको किस में डिस्काउंट मिल रहा है, हमको केकीफाई में डिस्काउंट मिल रहा है। कौन डिस्काउंट दे रहा है हमको, केकीफाई। ठीक है, 100 रुपए का हमको केक वहां पर ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, केकीफाई में। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब हम
करते हैं एग्जाम्पल 13। तो यहाँ पर दिया है आफ्टर सुरभि बॉट कुकवेयर। सुरभि एक कुकवेयर लेती है, ठीक है, कहाँ से? होलसेलर से, ठीक है, जहाँ पर ज्यादा सामान ज्यादा एकदम बंच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वहां से वो कुकवेयर लेती है, ठीक है, खाना बनाने के लिए सामान लेती है। शी केप्ट अ प्रॉफिट मार्जिन, उसको प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलता है? 50% का, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट में। अब वो क्लियर ऑफ करती है रिमेनिंग स्टॉक, जितने भी रिमेनिंग स्टॉक रहते हैं, बचे हुए स्टॉक रहते हैं, उसमें क्या है? 50% का डिस्काउंट उसको मिलता है, ठीक है। अब उसमें बिना लॉस के, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि डू यू थिंक शी डिड नॉट मेक एनी लॉस, क्या आपको लगता है कि उससे कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 50% का है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम करके देखेंगे, हमने एक ले लिया x, ठीक है, हमने x ले लिया उसका, ठीक है, और हमने 50% का मार्जिन ले लिया उसका, ठीक है, 50% का हमने मार्जिन ऐड कर लिया उसमें, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा ही है परसेंटेज निकालते टाइम। तो अगर आप करोगे इसका तो कितना हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा, 1/2x, ठीक है, ठीक है। अब इसको अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2x प्लस a, यानी कि 3x/2, इतना आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपका सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 1.5x आ गया, ठीक है, ठीक है, 3/2x हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपको कितना आ गया? SP 1.5, ठीक है। यानी कि पूरे में कितना लॉस हो रहा है? जब ये इतना 3/2 इतना पार्ट लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर और कितना लॉस हो सकता है? यहाँ पर इसको लॉस हो रहा है, ठीक है, तो कितना? 1.5x लॉस हो रहा है, ठीक है। अब 1.5x में, ठीक है, अगर उसकी 12,000 ओरिजिनल प्राइस है तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12,000 प्राइस है, ठीक है। तो अगर हम देखें 100% में, ठीक है, तो 3/2 पार्ट कितना होता है? 100% का कितना होता है बताइए? 75, ठीक है, 75 होता है। यानी कि उसको कितना परसेंट लॉस हुआ? 25% लॉस हुआ, ठीक है, 25% लॉस हुआ, ठीक है। 75 का अगर आप देखोगे तो 75 का 3/2 पार्ट कितना हो गया? ये 25%, ठीक है। अब अगर आप इसी का क्या कर दो? इक्वल कर दो, ठीक है, यानी कितना हो गया? ये 75%, ठीक है। तो 75% यानी कि यहाँ पर अगर आप इसको इरेज कर दोगे, ठीक है, जो आपका ये आया है, ठीक है, इसमें आप क्या कर दोगे? अब क्या कर दोगे? अब इसको आप क्या कर दोगे? 0.75x को, ठीक है, जो कि 1.5 है, इसको अगर आप लेस देन करोगे तो कितना हो जाएगा? ये इक्वली 12,000 हो गया, ठीक है। इससे आप क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो x आपका आ जाएगा, ठीक, कितना आ गया? 4,000 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो कितने का लॉस हो रहा है? यानी कि x आपका कितना आएगा? यहाँ पर 16,000 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? यहाँ पर कितने का लॉस हो रहा है? 4,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। यानी कि लॉस कितने का हो रहा है? 4,000 का, ठीक है। मार्क प्राइस में आपने देखा है, ठीक है, ये आपने जब भी नेट निकालना सीखा था, जब आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना सीखा था, तो आपने ये सारी चीजें सीखी थी, ठीक है। तो SP हमारा कितना आ गया? SP हमारा 1.5x है, ठीक है। हमारा डिस्काउंट कितना मिला हमको? x मिला, ठीक है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर अगर आप देखो तो अब आपको यहाँ पर परसेंटेज आपको बताना है कि यहाँ पर क्या लॉस होगा या फिर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट की बात करें तो 1.5x हमको क्या हुआ था? डिस्काउंट, ठीक है, माइनस इसमें हम क्या कर देंगे? डिस्काउंट माइनस कर देंगे, इनटू में 1.5x कर देंगे, ठीक है, ठीक है। और इक्वल में हमारा क्या आ जाएगा? इक्वल में हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको करोगे, ठीक है, ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये d आपका अकेले हो गया, ठीक है। अब इससे क्या d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3 आ जाएगी, ठीक है, 3 आ जाएगी। अब कितना हो गया? कितना हो गया? इससे आपका आ गया 0.33, डिस्काउंट कितना आ गया? 0.33, यानी कि डिस्काउंट आपको कितना आ गया? आप इसको चाहो तो अपन नीचे 100 लगाकर आप इसको 33.33% भी बना सकते हो। डिस्काउंट आपको कितना हो गया? 33% का, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया। अब यहाँ पर अरीबा एंड अरुण के पास कुछ मार्बल्स हैं, ठीक है, मार्बल्स यानी कंचे, आप जानते ही हो।
अरीबा ये कहती है कि मेरे पास नंबर्स ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 1.120% है, जो कि तुम्हारे साथ मिला के हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है, कुछ एक स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या फिक्स्ड होगी, ठीक है, कंपेयर करना है मान लो, ठीक है। तो कंपेयर कर लो, मान लो अरुण के पास कितने हैं, अरुण के पास 100 है और अरीबा के पास कितने हैं 120, ठीक है, इतने हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, व्हाट वुड एन एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अरुण कुड मेक कंपेयरिंग द नंबर ऑफ मार्बल ही हैज विद अरीबा, ठीक है। अरुण का आपको अरीबा के साथ कंपेयर करना है, ठीक है, यानी कि अब इसके मार्बल्स कंपेयर करने हैं। तो 100/120 इंटू 100, ठीक है, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 110,000 हो गया, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर लेते, कितना हो गया, ये 2 6 = 12, 2 5 = 10, ठीक है। और ये कितना हो गया, 2 3 = 6, 2 5 = 10, ये 0, ठीक है। 55 = 250, ठीक है। अब 250 से अगर आप 3 से डिवाइड करोगे कितना हो रहा है, 3 × 24 और ये 3 3 = 9, 83.3%, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको क्या आ गया, अरुण और अरीबा का कंपैरिजन आ गया, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये टॉपिक आज आपका यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें हम पढ़ेंगे हमारे फिगर इट आउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लासेस के लिए, आई की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।